वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया। तो आइए शुरू करते हैं मिलकर पढ़ना क्रिया। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। जब कोई काम हो रहा है, कोई सा काम जो हम कर रहे हैं ना, जब हमें उसका पता चल जाता है कि भाई कोई भी काम किया जा रहा है, कोई भी काम हो रहा है, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे खाना, पीना, रहना, जाना, तैरना, कूदना, उछलना, मरना, जीना, रोना, सोना या सोना भी जो क्रिया होती है ना, जिन शब्दों से हमें किसी भी काम के होने या करने का पता चलता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। इसकी विशेषताएं देखिए। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकते। क्रिया है, वाक्य में तभी वाक्य पूर्ण होगा वरना वाक्य पूरा नहीं होता। कुछ क्रियाएं स्वघटित और कुछ की जाती है ना, कुछ क्रियाएं जो अपने आप होती हैं और कुछ की जाती हैं। स्वघटित जैसे कुछ क्रिया देखना, सांस लेना, पचना, हम जो खाना खाते पच जाते हैं, ये अपने आप होती हैं। और कुछ क्रिया की जाती हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, खुद से कुछ करी जाती है और कुछ अपने आप ही होती हैं। क्रियाएं एक या अधिक शब्दों से मिलकर क्रिया के रूप, लिंग, वचन, कारक तथा काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं, इसलिए वह विकारी शब्द होते हैं। अब हम देखते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसको कहते हैं? जो क्रिया का मूल रूप होता है ना, उसी को हम धातु कहते हैं। और ये 4 प्रकार का होता है। इसमें क्या पहला है सामान्य धातु। क्रिया के धातु में न प्रत्यय लगाकर बनती है। इसमें कौन सा प्रत्यय? न प्रत्यय लगाकर बनती है। जैसे लिख, हमने क्या लगा दिया? न, ये बन गया लिखना। व्युत्पन्न धातु सामान्य धातु, यानी इसमें सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। जैसे लिख से हुआ लिखना, लिखवाना, लिखाया ना, प्रत्यय लगा इसमें। इसी प्रकार है नाम धातु। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनती है। हाथ से बनता है हथियाना, बात से बतियाना, दुख से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना और लात से लतियाना। यह है नाम धातु। इसी प्रकार है मिश्र धातु। संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, लेना, लगना, होना आदि लगकर ये बनती। क्या लगती है? करना, लेना, लगना, होना, ये आदि लगकर जो है मिश्र धातु बनती है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, जो कि 2 होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती, बच्चा रो रहा है, यहाँ पे कर्म की अपेक्षा नहीं होती, ये होता है अकर्मक क्रिया। इसी प्रकार है सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देव ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है, ये उसका उदाहरण है। अब हम देखते हैं क्रिया की पहचान। क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म क्या कहलाता है? वो कर्म कहलाता है। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक, और जिसमें 2 कर्म होता है उसमें द्विकर्मक उसको कहते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है उसे सकर्मक क्रिया, और जिसमें उत्तर नहीं मिलता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में हमने प्रश्न लगाया, क्या लगाया हमने? क्या लगा के हमने प्रश्न किया, जिससे था देव सेब खाता है, ये वाक्य था। इसमें हमने जो क्रिया है, क्रिया से पहले क्या लगा दिया? वाक्य है देव सेब खाता है, जैसे यहाँ है देव ने सेब खाया। हम इस क्रिया यानी खाया से पहले क्या लगा देंगे? देव ने क्या खाया। जब हमें जवाब मिल गया, क्या का हमें जवाब मिल गया, क्रिया से पहले, खाया से पहले क्या लगाकर जब प्रश्न किया कि देव ने क्या खाया और हमें जवाब मिल गया सेब खाया, तो ये बनी सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है और उसका जवाब मिल जाता है तो वो कहलाता, तो वो क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया। और जब इसी प्रकार क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर
जवाब नहीं मिलता तो कहलाती है अकर्मक क्रिया। जिसमें नहीं मिलता ना, अथवा जिनमें नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता, क्या का उत्तर नहीं मिलता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। जब क्रिया दो या दो से अधिक क्रिया के मेल से बनी हो, दो या दो से अधिक क्रिया के मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मैंने पत्र लिख दिया है ना, लिखना एक क्रिया और एक दिया है, ये दोनों क्या है, क्रिया। जब दो या दो से ज्यादा हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार रमा गीता पढ़ने लगी, पढ़ना भी क्रिया, लगना भी क्रिया है, दो क्रियाएं मिल गई यहाँ पे। घनश्याम रो चुका, रोना क्रिया, चुकना भी क्रिया है। इसी प्रकार किशोर रोने लगा, रोना क्रिया और लगना क्रिया है, दो क्रियाएं मिल रही हैं। वह घर पहुंच गए, यहाँ भी दो क्रियाएं मिल गई, पहुंचना और यह है संयुक्त क्रिया, जहां पर दो क्रियाओं के मेल से जो बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। इसी प्रकार है सहायक क्रिया। जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया शब्द की वाक्य निर्माण में सहायता करते हैं उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं, क्योंकि वो सहायता कर रहे इसलिए ये सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे तुम खेल रहे थे, मुझे जल्दी ही बिस्तर पर जाना चाहिए। देव की टीम फुटबॉल खेल जीत सकती है। गेम खेलने से पहले आपको अपना होमवर्क करना होगा। देव ने अपने स्कूल प्रोजेक्ट पर अतिरिक्त मेहनत की। राधा 1 महीने से यहाँ काम कर रही है। जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया, इसमें क्या है, बिस्तर पर जाना होगा चाहिए, और ये है इसमें जाना है, जाना मुख्य, और चाहिए क्या है, इसकी सहायक क्रिया है। इसी प्रकार जीतना क्या है, मुख्य क्रिया, और शक्ति है सहायक क्रिया। होमवर्क करना मुख्य क्रिया और होगा सहायक क्रिया। अतिरिक्त मेहनत की सहायक क्रिया है, कर रही है सहायक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन शब्द के माध्यम से पता चलता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने को प्रेरित कर रहा हो तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जबकि कर्ता जो खुद नहीं कर रहा है बल्कि वो किसी और से करवा रहा है। जब हम किसी दूसरे से कोई काम करवाते हैं ना, क्रिया उसे पूरी हो रही, करवाया जा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैंने नौकर से काम करवाया, हमने खुद नहीं किया, किससे करवाया, नौकर से करवाया, यह है प्रेरणार्थक क्रिया। उसने खुद नहीं किया, दूसरे से करवाया। सीता राधा से पत्र पढ़वाती है, खुद नहीं पढ़ रही है, राधा से पढ़वा रही है। श्याम अध्यापक से बच्चों को पाठ पढ़वाता है। इसी प्रकार आगे है पूर्वकालिक क्रिया। जिन क्रिया शब्द को मुख्य क्रिया से पूर्व किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो मुख्य क्रिया उससे पहले जो काम हो रहा है वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। एक काम के करने से पहले अगर दूसरे काम के पूरा होने का पता जहां चलता है, पूर्वकालिक क्रिया। मोहन पढ़कर खेलने चला गया कब, पढ़कर, है ना, पढ़कर। तो ये जो पढ़ना वाला काम पहले हो गया, खेलने से पहले हो गया, नहीं, पूर्वकालिक क्रिया। राम खाना खाकर सो रहा है लेकिन उससे पहले उसने खाना खा लिया है, यह है पूर्वकालिक क्रिया। जहां पर एक क्रिया के पूरा होने से पहले जो दूसरी क्रिया के पूरा होने का पता चल रहा है। राधा ने स्नान करके भोजन किया लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, स्नान कर लिया, पहले कर लिया। पुजारी ने नहाकर पूजा की लेकिन पहले नहा लिया है। चोर सामान चुराकर भाग गया, भागने से पहले उसने क्या करी, चोरी की। एक क्रिया के पूरा होने पर जब दूसरी क्रिया का पता चल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।